नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। कुछ मामलों पे आज चर्चा करेंगे। लगातार बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया, ऐसे बताओ वैसे बताओ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लगातार आपकी मैं जो जो आप मामले भेजते हो मैं उन पे वीडियो बनाता हूँ। ये आपका चैनल है, ठीक है, ये आपका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है बिल्कुल भी। जो भी भाई मुझे कल फ़ोन आए, जो भी भाई मुझको बताता है कि भाई साहब इस मामले पे वीडियो बनाओ, मैं उस मामले पे वीडियो बनाता हूँ। ये आपका चैनल है भाई, मेरा चैनल नहीं है। शिकायतें भी आती है कि थंबनेल अच्छे लगाओ, चैनल और ग्रो होगा। मैं ईमानदारी से सभी बच्चों से बता रहा हूँ, मुझे कोई इन चीज़ों से फ़र्क नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी। देखो मेरे पास ना तो इतना टाइम है, ईमानदारी से बताऊँ, कि मैं थंबनेल बनाऊँ, और ना मेरा इरादा है उस साइड कि चैनल ऐसा हो। हाँ, मैं मानता हूँ भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि चैनल से अच्छे पैसे बन सकते हैं, अच्छे लोग जुड़ेंगे तो अच्छे पैसे भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन मेरा उस तरफ कोई भी रुझान नहीं है, ना मेरी सोच है। मेरी सोच है अभी सच्चाई मैं आपको बोल के जाऊँ। सच्चाई जब बोलनी होती है ना, उसमें थंबनेल की जरूरत पड़ती है, ना उसमें वो किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है। और मेरे साथ जो लगे हुए हैं उनको मैंने स्पष्ट बोला हुआ है कि भाई जैसे हैं वैसे ही रहो, सच्चाई बोलो। सच बोलोगे, जिसको सच सुननी है वो आपके साथ जुड़ जाएगा, उसको एक सेटिस्फेक्शन महसूस होगी, हाँ भाई उस जैसे वो बच्चा सोच रहा है उसके साथ कोई खड़ा है, उसको अकेलापन महसूस नहीं होगा। वो सच हम बोलने का प्रयास करते हैं, और वही मैं लगातार बोलता हूँ। सीईटी का मामला हो, ठीक है, ग्रुप डी का मामला हो, हरियाणा पुलिस का मामला हो, सब चीज़ों पे आपकी हर रोज कोई ना कई बार 3 वीडियो भी आ जाती है, कई बार 2 वीडियो भी आ जाती है, कई बार 1 वीडियो भी आती है, और ये रिपीट होते हैं मामले। बिल्कुल इसमें कुछ नई बात तो है नहीं। नई बात तो देखो तब आएगी ना जब कुछ लिखित में कुछ एचएसएससी या सरकार निकाले, उसके बाद ही कुछ होगा। अभी तो वो कुछ फैसला ही नहीं ले गए हैं। खोखले आश्वासन, झूठे आश्वासन से तो देखो कुछ होना नहीं। जब तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा, कोई ठोस लिखित में बाहर नहीं आएगा, तब तक तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। उसी के बाद कुछ वीडियो अलग बढ़ेगी, नहीं तो मामला तो वही है, ठीक है। तो बच्चों ये शिकायत आपकी जेन्युइन है, और इनको मैं एक पॉजिटिव उस पर लेके चलता हूँ। हाँ भाई आप सच बोल रहे हो, और सच मानने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है। जो सच है वो है, खुले दिल से मानते हैं, स्वीकार करता हूँ उस चीज़ को, ठीक है ना, जो कमियां हैं। लेकिन इसके पीछे ध्येय जो है वो ये है कि आप सच जानो। आप 10 मिनट यहाँ सुन रहे हो तो 10 मिनट आपको एक सेटिस्फेक्शन फील हो, उसके बाद जाके आप पढ़ सको 5 घंटे कि हाँ भाई सच मुझे पता है, कुछ गलत होने वाला नहीं है, और इससे भी गलत क्या ही होगा। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं अपना हरियाणा पुलिस की। तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ जो बच्चे वहाँ मिल के आए हैं, जो समिति गई थी वहाँ मिलने, जो बच्चे गए थे अपना टाइम निकाल के, अपना कीमती समय निकाल के, और उन्होंने एज रिलैक्सेशन के ऊपर अपनी लगातार मांग रखी, उन सभी बच्चों को बधाई। बिल्कुल भाई, 3 साल की एज रिलैक्सेशन, 3 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन आपको मिलने जा रही है। ये बहुत एक बड़ी जीत है आपकी, ठीक है, और उन सभी बच्चों को बधाई, ठीक है। अब दूसरी बात हरियाणा पुलिस को लेके, इस पे मैं बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात, क्या हरियाणा पुलिस की भर्ती इस सिटी में आएगी, इस चीज़ पे मैं बिल्कुल अलग सोचता हूँ, ठीक है। आप भी मेरे से डिफरेंट सोचोगे। मैं नहीं चाहता कि ये भर्ती हरियाणा पुलिस की इसी सिटी में आए। मेरा मत ये है कि ये जो पुलिस की हरियाणा पुलिस की भर्ती है, ये या तो आपकी अगले सीटी में आए, अगर हो तो, अगर सीटी खत्म होता है तो ये भर्ती अलग से आए। इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ आपको। मेरे जो कारण है, व्यक्तिगत तो नहीं है, बच्चों के हित के ही कारण है। हरियाणा पुलिस की भर्ती इसमें क्यों नहीं आ सकती? नंबर 1 बात, जो अभी तक जो ये भर्ती है ये रुकी हुई है, ठीक है, रुकी हुई है, समझ में आ गई। इस भर्ती पे कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती, और तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं हो जाएगा। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ये इसका नोटिफिकेशन 10 दिन के अंदर कैसे आ सकता है? कैसे आ सकता है इसका नोटिफिकेशन? जब रिजल्ट ही अभी तक रिवाइज नहीं हुआ है तो हरियाणा पुलिस की भर्ती को वो क्यों फंसाएंगे? और इसमें ये तो है नहीं कि हमको फॉर्म भरना है, अगर इसी सीईटी में आती है, ये तो है नहीं कि हमको फॉर्म भरना है। फॉर्म तो हमको भरना नहीं है ना, वो तो फॉर्म हमने ऑलरेडी भरे हुए हैं, ठीक है। फॉर्म तो हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी भरा हुआ है। सीईटी की प्रेफरेंस भरवा ली, सीईटी में ही है ना ये भर्ती हरियाणा पुलिस की। सीईटी की प्रेफरेंस क्यों भरवाई थी? हरियाणा पुलिस का पे बैंड जो आपने सीईटी की 28 से 30 प्रेफरेंस भरी है, क्या हरियाणा पुलिस को आप सबसे पीछे रखोगे? कहीं ना कहीं तो 10वें 12वें नंबर पे तो इस पोस्ट को रखते। तो प्रेफरेंस भरवाने का क्या उचित है जब आप एक नई भर्ती इसमें ऐड करना चाहते थे?
प्रेफरेंस पोर्टल आपको दोबारा खोलना पड़ेगा, नंबर 1 बात। ठीक है, प्रेफरेंस आपने फ्रीज कर दी है। उससे बड़ी बात कह रहे हैं कि 7 गुना बुलाएंगे। इसी सीटी में आती है तो बता रहा हूं मैं क्या क्या कमियां हैं। क्योंकि एक तो प्रेफरेंस भरवा ली, ऑलरेडी आपके सारे फॉर्म फाइनल सबमिट करवा लिए, कैसे आ सकती इसमें भाई? और अभी तक तो रिवाइज रिजल्ट ही नहीं हुआ, नोटिफिकेशन कैसे रिलीज हो सकता है? सोचना है इन बात पे। ये जो बात है, अभी तक तो रिवाइज ही रिजल्ट नहीं हुआ है, क्वाइश रिजल्ट 0 बनाया हुआ है। 19 दिसंबर से पहले हरियाणा पुलिस की भर्ती कैसे आ सकती है? ये 2 बातें। तीसरा क्या है कि 7 गुना बुलाएंगे। क्या 10 से 12 गुना वाला मामला सुलझ गया? आपसे पूछ रहा हूं जो वीडियो देख रहे हो, क्या 10 से 12 गुना वाला केस जो HSSC पे या सरकार पे है, क्या वो सुलझ गया? क्या सुलझा या नहीं सुलझा? चल गया या खत्म हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया, या अभी भी जिंदा चल गया केस? 19 के 19 जिंदा केस चल गए हैं। 10 से 12 गुना वाले पे फैसला आ गया क्या? तो 7 गुना कैसे ले सकते हैं भाई? मुझे एक बात बता दो, जब 12 गुना ले लिए, 10 गुना 12 गुना लेने में EWS की और BCB की कट ऑफ 65 पे है, तो 7 गुना लेने पर कितनी जाओगी यार? 10-12 गुना कैंडिडेट लेने के बावजूद इस EWS BCB की कट ऑफ आपकी 65 पे है, तो 7 गुना पे कितनी? 68 पे रहोगी या कट ऑफ? 68 और 69 पे। जनरल के 7 गुना लेंगे तो कट ऑफ 63 पे रहोगी, ज़्यादा से ज़्यादा 62 पे आ जाएगी। SC की 60 पे चली जाओगी, या 60 से घट के आपकी 58-59 आ जाओगी, 58 और 59। BCA की भी 58-59। तो क्या इनमें 7 गुना में कट ऑफ 60 से नीचे आ रही है क्या? BC ना तो EWS की कट ऑफ नीचे आएगी, ठीक है, 68-69 पे रहेगी ना। BCB की भी इतनी रहेगी, 67-68। जनरल की 63-62 रहेगी। 7 गुना में नंबर आ जाएगा क्या? और उसके अलावा क्या 7 गुना ले सकते हैं? जब आपका 10 से 12 गुना वाला केस अभी तक नहीं सुलझा है, तो 7 गुना कैसे ले सकते हैं भाई? इन चीज़ों पे आप अपना खोपड़ा खोल के समझे, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर सरकार जबरदस्ती करती है तो यह भर्ती हरियाणा पुलिस की फिर लटकेगी, स्पष्ट बता दे रहा हूँ। हरियाणा पुलिस की भर्ती फिर लटकेगी अगर आपकी सरकार जबरदस्ती करती है तो। अगर जानबूझ के लेके आना चाहती है, इतना तो दिमाग इनमें होना चाहिए, ठीक है, इतना तो दिमाग इनमें होना चाहिए कि ये अभी तक तो सारा मामला उलझा हुआ है, अभी कैसे नोटिफिकेशन आ सकता है? अगली और बातें आ जाओ, ये तो होगी आने के बाद की। आ क्यों नहीं सकता? हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन माना कि भाई लिखा हुआ है पॉलिसी में आना चाहिए, लेकिन पॉलिसी में तो ये भी लिखा हुआ था कि साल में 2 बार CT होगा। बच्चे मेरे को बोल रहे थे, सर जी आपका लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि हरियाणा पुलिस की भर्ती CT के तहत आएगी, ये तो पॉलिसी में लिखा हुआ है। बिल्कुल भाई, मैं मानता हूँ पॉलिसी में लिखा हुआ है, लेकिन काको पॉलिसी में तो ये भी लिखा हुआ कि साल में 2 बार CT होगा। जिसका स्कोर कम है वो आपका स्कोर बढ़ा पाएगा, ठीक है। और जिसने आपका CT का फॉर्म नहीं दिया था 2021 में, फॉर्म नहीं भरा था, फॉर्म कब भरवाए थे? 2021 में। पेपर कब हुआ था? 2022 में। कितने साल हो गए फॉर्म भरवाए हुए? पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फॉर्म भरवाने की बात कर रहा हूँ। फॉर्म कब भरवाए थे? डेट देख लेना। कितने साल हो गए फॉर्म भरवाए? 2024 आ जाएगा 1 महीने में, नवंबर तो चल गए। कम से कम 2.5-3 साल हो गए फॉर्म भरवाए, 2 से 3 साल। क्या 2 से 3 साल में +2 पास बच्चे नहीं हुए क्या हरियाणा में? जिस दिन C ग्रुप के फॉर्म भरवाए थे उसके बाद से कितने साल हो गए ये देख लो। अब 2024 आ जाएगा, क्या उसके बाद से +2 पास बच्चे नहीं हो गए क्या हरियाणा में? कितने बच्चे हो गए? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कितने तो +2 पास हुए होंगे या नहीं हुए +2 पास? वो कहाँ जाएंगे? आपने तो 3 साल से 2-3 साल से कोई फॉर्म ही नहीं भरवाया हरियाणा का, सारी भर्तियां CT में घुसोड़ दी। सारी भर्तियां आपने CT में वो कर दी, आपने तो 2-3 साल में फॉर्म ही नहीं भरवाया है। वो बच्चे, उनका तो आपका रोजगार का छीन रहे हो। DPSP का उल्लंघन है आपका, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप कैसे बच पाओगे कोर्ट में? इनके कैसे फॉर्म भरवाओगे जो जिसने 2-3 साल से आपके CT के फॉर्म 2 साल पहले भरे गए थे C ग्रुप के, 2-2.5 साल पहले। 2-2.5 साल में तो फौज खड़ी हो गई +2 पास बच्चों की, वो सीधे कोर्ट में जाएंगे।
जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा। मेरे पास तो ऑलरेडी इतने मैसेज आ गए जी, हम तो कोर्ट में जा रहे हैं, पहले ही जा रहे हैं हम तो कोर्ट में। उनको समझा बुझा के रोका कि भाई अभी ना जाओ, अभी एक बार देखने दो सरकार क्या कर रही है। तो ये गंभीर विषय है जो हरियाणा पुलिस का बच्चा आपकी वीडियो देखिए, इन विषय पे सोचना, और फिर भी आपका कोई डाउट है तो समाधान बताना। लिचड़ों की तरह ये नहीं करना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। समाधान है तो बताओ। ये मैंने हरियाणा पुलिस की सारी सच्चाई बता दी। मेरे हिसाब से हरियाणा पुलिस की भर्ती आपकी इस सिटी में नहीं आ सकती, आएगी तो केस होगा भाई, सीधी सी स्पष्ट बता देता हूँ। एज रिलैक्सेशन मिला, बहुत अच्छी बात है, सरकार ने इस पर कदम उठाया बच्चों के वहाँ मीटिंग करने के बाद। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत सोच के हिसाब से सिटी की भर्ती, सिटी में आपके हरियाणा पुलिस की भर्ती नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप डी की। ग्रुप डी के 5 नंबर, ग्रुप डी का रेफरेंस लेके, एक तो पहले ही 20 नंबर चैलेंज हो गए, अर्पित गहलावत का केस था, आपको पता है। ठीक है, एक ग्रुप डी के 5 नंबर का जो है वो चैलेंज कर दिया आपको कि भाई 5 नंबर जो है वो मिलने नहीं चाहिए। अब ये 5 नंबर ग्रुप डी के चैलेंज नहीं हुए हैं। एक बात बताओ मेरे को, छोटे तुम हरियाणा का पेपर दिया है तुमने, क्या ग्रुप डी की और ग्रुप सी की नोटिफिकेशन एक निकला था? एक ही निकला था ना कि सीईटी के थ्रू होंगी है, तो उस सीईटी में 5 नंबर लिख रखे होंगे। तो अगर ग्रुप डी के 5 नंबर चैलेंज हो गए तो ऑटोमेटिक ग्रुप सी के 5 नंबर चैलेंज हो गए। किसी का कीड़ा है दिमाग में, वो कीड़ा निकाल दियो कि ग्रुप डी के 5 नंबर आपके चैलेंज हुए हैं। जब ग्रुप डी के 5, जब डी का तो मुद्दा ही नहीं है भाई, जब 5 नंबर चैलेंज हो गए, सोशो इकोनॉमी के चैलेंज हो गया, तो हर भर्ती में चैलेंज हो गया। वो ये नहीं है कि इस भर्ती में चैलेंज हुआ नहीं उस भर्ती में चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। 5 नंबर आपका चैलेंज हो गया। ठीक है, अगर 5 नंबर पे कल फैसला आता है तो सारे के सारे सोशो इकोनॉमिक के आपके जो नंबर है वो अबॉलिश होंगे। ये नहीं है कि किसी एक भर्ती के होंगे, ये तो थोड़ी मोटी आपको समझ होनी चाहिए। 5 नंबर पूरी की पूरी भर्ती के आपके अबॉलिश होंगे। अब जो कल सुनवाई होनी थी, मैंने फैसला 12 बजे बना दिया था। वो जो वीडियो है इस पे चैनल पे, कुछ बच्चों के फ़ोन आए कि आपको पहले ही कैसे पता है। देखिए, एक तो उम्र है भाई, तुमसे बड़े हैं 3-3, 4-4 साल, और एक समझ है। कोर्ट में काफ़ी केस लड़े हैं, हमें भी, हमारी जब उम्र थी पीक पे तुम्हारे टाइम की, 20, 21, 22 के थे हम, जब हम भी बहुत कोर्टों में जाया करते थे, हमने भी बहुत केस लगाए। अभी भी 1-2 केस चल रहा होगा। ठीक है, तो हमको सच्चाई पता है। मैंने पहले बोला था आपको कि सरकार 5 नंबर पे किसी भी प्रकार नहीं झुकेगी, चाहे कितना ही दम लगा देना तुम। ठीक है, किसी भी प्रकार से नहीं झुकने वाली सरकार, बोला था। इसलिए आपकी सुनवाई नहीं करवाई सरकार ने। मैंने स्पष्ट 12 बजे बोल दिया था कि आपकी सुनवाई नहीं होगी, मेरे इंटरनल सोर्सेज ने बता दिया है, और ऐसा ही हुआ कि भाई आपकी सुनवाई नहीं होगी। और सुनवाई अब कितने होगी? 31 जनवरी और 18 जनवरी। अर्पित गहलावत केस में 31 जनवरी की डेट मिली है, और आपकी विनय जो भारद्वाज का केस था उसमें 18 आपकी जनवरी डेट मिली है। बाबा आवा ताली बाजे। और मैंने आपको पहले बोला था, सरकार का मैनिफेस्टो इस चीज़ पर डिपेंड था भाई, हम 5 नंबर लेंगे। चुनाव 2019 में इन नंबरों की वजह से जीता था, सरकार कैसे बैकफुट पे हट जाएगी? तो अभी आप बच्चे हो, अभी आपको समझ नहीं है इन चीज़ों की। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, अरे होगा वही जो मंजूर है भगवान श्री राम को होगा। ठीक है, होगा वही, सरकार के बस की बात नहीं है, ये आपको पता है। अब जो ग्रुप डी के 5 नंबर की सुनवाई है वो मैंने डेट बता दी है आपको, इस डेट को होगी। ठीक है, अब मामला क्या है आपका कि होगा क्या, यहाँ क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं भाई? डी ग्रुप का जो है आपका रिजल्ट निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हरियाणा का इतिहास है आज तक का, रिजल्ट हमेशा 95 में से आया है। हरियाणा का हमेशा ही 95 में से आया है। 95 में से आने के बाद वो जो बच्चे बुलाए जाते हैं 4 से 5 गुना, उनकी डीवी होती है। डीवी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप डॉक्यूमेंट सही मिलेंगे, डॉक्यूमेंट चाहे आपने नंबर क्लेम की है, चाहे आपकी 10वीं है, चाहे 12वीं है, उसके बाद ही तो आगे प्रोसीड होगा, तभी तो 100 में से आएगा। अब आपके है ही नहीं नंबर, मतलब कागज ही झूठे हैं, तो आपका कैसे आपको सिलेक्शन दे देंगे? ठीक है, तो इसलिए ये आपका है कि आपका जो हमेशा से रिजल्ट आपका 95 में से आता है। ये कुछ मूर्ख है जो आपको ब्रेक ला रहे हैं। टीजीटी का जो रिजल्ट है वो आपका 95 में से आया, उसके बाद कागजों की वेरिफिकेशन हुई, नंबरों की वेरिफिकेशन हुई, अगर 100 में से पेंडिंग है, 100 में से आना बाकी है, आया नहीं है। ऐसे ही आपका फोरेंसिक लेबोरेटरी का ऐसे ही आता है, 95 में से आता है, फिर कागजों की वेरिफिकेशन होगी, फिर 100 में से फाइनल मेरिट लिस्ट का जो रिजल्ट है वो आएगा।
हमेशा ही आया है, इतिहास में हमेशा ही आया है। अब ये कुछ यूट्यूबर आपको बरगला रहे हैं, साथ में आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, साथ में वहाँ दल्ले हैं, कुछ दलाल हैं, वो चले जाते हैं और वहाँ बेवकूफ़ बना जाते हैं सरकार को। और सरकार इतनी महामूर्ख है कि वो किसी किसी के बहकावे में कुछ भी आ जाती है। जब 95 में से रिजल्ट आना है तो आना है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा आपका, क्योंकि अगर 95 में से ही ज्वाइनिंग करवा दी, इसका मतलब 5 नंबर खत्म हो गए, जो कि सरकार आर्टिज नहीं करेगी, किसी भी हालात में नहीं करेगी। ठीक है, या तो आपका प्रोविजनल रिजल्ट निकालेगी, ठीक है, 100 में से ही, या फिर आपका 95 में से ही आता है पहले तो। और बच्चे चाहते थे, बच्चे कमीशन को क्या कह के थक गए, अखबार वालों क्या कह के थक गए कि सर जी पहले सी की भर्ती पूरी करवाओ, पहले सी की भर्ती पूरी करवाओ। अब क्या हो गया, होने दो। अब तुम तो यही चाहते थे, ग्रुप डी की भर्ती सबसे लास्ट में हो, चाहते थे यही, तो अब ग्रुप सी की भर्ती हो रही है पहले, तो क्या दिक्कत है, होने दो। ग्रुप डी की ज्वाइनिंग 4-5 महीने बाद मिल जाएगी, क्या समस्या है? तुम ही चाहते थे कि पहले सी की भर्ती पूरी हो, अब तुम पलट रहे हो, अब क्या कह रहे हो, डी डी डी। हम तो पहले डी की चाहिए। क्यों भाई? जब तुमने ही कहा था कि भाई पहले सी की भर्ती करो, ज्वाइनिंग तो हमको 6 महीने बाद दे देना डी की, अब वेट करो। बड़े सियाने बन गए थे जब। ठीक है, अब लास्ट जो मुद्दा है, क्या सीटी मेंस, बच्चे पूछ रहे हैं क्या सीटी मेंस में क्या होगा सर। मैं लगातार 1.5 साल से कह रहा हूँ, ठीक है, सरकार को भी कह लिया, सबको कह लिया, अभी भी कह रहा हूँ, बैठेंगे तो सभी बैठेंगे भाई। ठीक है, कितने साम दाम दंड भेद लगा लो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है सरकार के पास। ठीक है, बच्चे ये भूल जाते हैं कि एक केस है जी, भाई 19 केस हैं और 6 वकील हैं। तुम ये भूल क्यों जाते हो कि एक ही केस है, 5 नंबर वाला एक केस नहीं है, 19 केस है टोटल और 6 वकील हैं। ठीक है, पूरी प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगी, पूरी डंके की चोट पे, लीगल बात पे, सारे फैक्ट के बेस पे बोल रहा हूँ। सरकार के पास 3 ऑप्शन दे, 3 ऑप्शन में से एक था वेरिफिकेशन का, एक था सभी को एग्जाम में बिठाना, और एक था 5 नंबर खत्म करना। ये तो सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले भाई हम 5 नंबर तो क्या है खत्म नहीं करेंगे। ठीक है, सभी को एग्जाम में नहीं बिठाएंगे, हमको खून भरे छिट्टे लागे हैं। ठीक है, और बहुत चिढ़ होती है हमको सभी को एग्जाम में बिठाने से, ये लायक नहीं है हरियाणा के बच्चे, ये हम इनको है ना कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो हम 1.5-2 लाख बच्चों को क्यों एग्जाम में बिठाएं, ये हमारे साढ़े लाख हैं, इन्ना हमने इन तक ही लेना देना है, तो ये भी नहीं करेंगे हम। वेरिफिकेशन के 2 तरीके थे इनके पास, एक पीपीपी का, ठीक है, जो इन्होंने अपनाया है, और एक आपका था फिजिकल का। फिजिकल के लिए इन्होंने मना कर दिया। पीपीपी का जो डाटा है वो आपका कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, क्योंकि पीपीपी में आपको पता है कितनी त्रुटियां हैं। वकील साहब की खुद की इनकम 0 है, रामचंद्र जागड़ा एमपी है, उनकी पेंशन बना दी पीपीपी आईडी वालों ने, और जो आम नागरिक हरियाणा के वहाँ तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं है, पीपीपी पॉसिबल नहीं है। जब पीपीपी पॉसिबल नहीं है, पीपीपी को मानना ही नहीं जाएगा, तो रिजल्ट रिवाइज होगा नहीं। रिजल्ट रिवाइज, अभी रिजल्ट क्वैश है, जब तक रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा पूरे का पूरा, तो आपका रिजल्ट रिस्टोर नहीं होगा, कोई आगे भर्ती बढ़ ही नहीं सकती। तो जब आपका पीपीपी आईडी का वेरिफिकेशन बन ही नहीं जाएगी, ठीक है, तो आपका रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा। रिजल्ट रिवाइज नहीं होगा तो फिर आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। ऑप्शन क्या बचता है, सभी को एग्जाम में बिठाना, नंबर 1 बात। उसके अलावा आपके पास क्या है, क्या पीपीपी आईडी में, पीपीपी आईडी का अगर डाटा इन्होंने मान लिया, ठीक है, पीपीपी आईडी का डाटा मानते हैं, तो 70 से 80 हज़ार बच्चे क्या है फर्जी निकले हैं। तो 70 से 80 हज़ार बच्चों के जब नंबर हटाएंगे, ठीक है, ये 70 से 80 हज़ार के पूरे के बच्चे के हटाएंगे, ये तो है नहीं कि ग्रुप वाइज हटाएंगे, ग्रुप वाइज तो हटा नहीं सकते, पूरे का पूरा रिजल्ट कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। 70 से 80 हज़ार के जब नंबर हटाएंगे तो रिजल्ट क्या है, 5-5 नंबर हटेंगे। ठीक है, जब 5-5 नंबर हटेंगे तो पूरा का पूरा रिजल्ट रिवाइज होगा, रिवाइज रिजल्ट वहाँ पेश करना है। उसके बाद जाके कोई प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी कि भाई कैसे अब हमको ग्रुप का 4 लेना है, तब जाके ये केस खत्म होगा। फिर बाकी जो 18 केस हैं वो जिन चलेंगे। 10 से 12 गुना क्यों लिए जी, पूछा जाएगा, जिसके अलावा इन पे कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि SC BCA, ठीक है, PWD ESM ये रिजर्व कैटेगरी है। जनरल को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ बचता है AWS, और इसके बाद बचता है यहाँ पर BCB। अब इनके 12 गुना कैंडिडेट हो गए, इसके 12 गुना, इसके 10 गुना कैंडिडेट, 10 से 12 गुना, और इनके 4 से 5 गुना कैंडिडेट है। ये सारी रिजर्व कैटेगरी है। जब इनके बच्चे नंबर लेके आएंगे तो ऑटोमेटिक जाना किस में है इनको,
जनरल में। लेकिन आपने यहाँ पर EWS BCB को एक्स्ट्रा एडवांटेज अपने वोट इकट्ठा करने के लिए 12 गुना कैंडिडेट कर दिए और इनके 4 गुना कैंडिडेट कर दिए। रिजर्व कैटेगरी में भी आपने क्या कर दिया, राइट टू इक्वलिटी का हनन कर दिया। तो आपका केस कहीं भी स्टैंड यहाँ पर नहीं करेगा, केस हारेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी आपका 1% भी ये केस किसी भी प्रकार से नहीं जीत सकते। ठीक है, अब यहाँ से जो केस ये जीत नहीं सकते, जब ये 10 से 12 गुना वाला केस ये जीत नहीं सकते। उसके अलावा HPSC ने अपनी जो केस था, HPSC का केस नेशनल बैकवर्ड कमीशन SC कमीशन में गया भाई। यही इसी बात पे उन्होंने क्या किया, प्रीलिम्स लिया, प्रीलिम्स में 4 गुना उठा लिए कैटेगरी टू कैटेगरी, फिर बच्चों ने केस कर दिया नेशनल बैकवर्ड और SC कमीशन में, और वहाँ पर HPSC आपका जीत के आती है। उन्होंने आपका 2019 का जुडिशियल भर्ती का आपका सबूत दिया कि भाई ये रिक्रूटमेंट टेस्ट है, रिक्रूटमेंट टेस्ट में शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं हम, ये नहीं है कि हम इनको नौकरी दे रहे हैं। इतनी पोस्ट है तो इतने बच्चे हम ले रहे हैं हमारी सहूलियत के लिए, इतने बच्चे उठा रहे हैं। अब जनरल की 2 पोस्ट हैं और BCB की 2 पोस्ट है, हमने तो BCB के भी 8 उठाए हैं और जनरल के भी 8 उठाए हैं, बराबर उठाए हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। अब ये 8-8 जो बच्चे हैं ये लड़ेंगे आगे। अब ये BCA के जो अब ये नौकरी के लिए यहाँ जनरल में आ सकते हैं, बिल्कुल हम उनको रोक थोड़ी रहे हैं। ये तो हमने शॉर्ट लिस्ट करने के लिए लिया है, शॉर्ट लिस्ट में हम रिजर्वेशन का बेनिफिट दे ही नहीं सकते, संविधान में लिखा ही नहीं हुआ, इसलिए आपका HPSC केस जीत गया। और ये जो 10 से 12 गुना वाला केस है, ठीक है, इस पे आपका ये HSSC आ रहा है 101%, सारे सबूत कोर्ट में लगा दिए हैं, PPP का गट्ठा बांध रखा है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से कोर्ट में ये बचने वाले नहीं है। कुछ यूट्यूबर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, बेवकूफ़ मत बने। आपके पास 1400 सीसी का दिमाग है, उस दिमाग का प्रयोग करें। ठीक है, सिटी मेंस पे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा आपकी 29 प्रकार की अलग अलग कैटेगरी है जो ग्रुप 56 में रख दी, जो कि रविंद्र सिंह ढुल के पास केस है। कानून गो की अलग कट ऑफ लगानी पड़ेगी, कानून गो के बच्चे ही नहीं लिए इन्होंने। ठीक है, कानून गो की फीमेल सुपरवाइजरी अलग कट नहीं लगाई। ऐसे ऐसे अलग अलग पोस्टें हैं जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें BA विद सोशो इकोनॉमी मांग रखा है, सोशोलॉजी, BA विद साइकोलॉजी मांग रखा है। उन बच्चों को मौका ही नहीं मिला। ठीक है, ये केस उनके पास है। तो ये सारी जो गलतियां हैं, इनमें अलग अलग केस ओपन होंगे, तब जाके ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी दोबारा से स्टार्ट होगी, जब ये समाधान होगा इन चीज़ों का। ठीक है, इसके अलावा जो कह रहे हैं कि 16,000 बच्चे हैं जी, 16 ही लेने थे, इन्होंने पहले ज़्यादा ले रखे हैं। अगर जड़ मूर्ख हो, पहले ज़्यादा किस कैटेगरी के ले रखे हैं? EWS और BCB के। अगर तारा बैम है, दिमाग में कीड़ा गढ़ाए खुद है, तो जाके डिटेल रिजल्ट है तुम्हारे पास, डिटेल रिजल्ट है, और उसके बाद 56-57 का जो एग्जाम लिया उनके कैंडिडेट के रोल नंबर है, वेबसाइट पे अवेलेबल है। यो काम कर लो जाके, वो भी खाली बैठे होता हमें। डिटेल रिजल्ट से एक बच्चे का देखो जाके, और 56-57 में देखो, जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी कि 10 से 12 गुना EWS के हैं और 10 से 12 गुना उसके हैं BCB के हैं। यूट्यूबर का जमीर बिक चुका है, ये बात आपको बता नहीं रहे हैं। आप जाके देखो, डिटेल रिजल्ट आपके पास है, 56-57 के रोल नंबर आपके पास है, मैच करके देखो किस कैटेगरी के कितने बच्चे बुलाए हुए हैं। और 70 से 65 कट ऑफ जब की थी, वो तो तुम्हारे सामने है, वो आज भी वेबसाइट पे है। 70 से 65 कट ऑफ की, 1 नंबर पे 8,000 कैंडिडेट हैं, 8,000, तो 5 नंबर पे 40,000 कैंडिडेट हो गए। ठीक है, 40,000 कैंडिडेट एक्स्ट्रा लिए इन कैटेगरी के, 40,000 एक ग्रुप 56 में लिए हैं, ग्रुप 57 में। अगर इन्होंने कॉमन भी माने तो 40,000 कैंडिडेट, अगर अलग अलग मानोगे तो 80,000 कैंडिडेट इन्होंने अलग लिए हैं, जो कि 70,000 बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ 2 कैटेगरी के लिए क्या SC के कैंडिडेट पागल हैं, क्या BCA के कैंडिडेट पागल हैं, क्या PWD के कैंडिडेट पागल हैं, क्या ESM के कैंडिडेट पागल हैं? जो ये बच्चे जो ये कह रहे हैं ना कि पहले ही ज़्यादा लिए, नहीं पागल है क्या? SC के सिर्फ 2 कैटेगरी के ज़्यादा लेने क्या इनको, EWS और BCB के? और क्यों लेंगे ज़्यादा? इनके बाप का राज थोड़ी है कि पहले ही ज़्यादा ले लेंगे, पॉलिसी के अनुसार चलना पड़ेगा। HPSC ने पहले ही ज़्यादा लिए हैं, ज़्यादा लिए क्या HPSC ने पहले ही? कोर्ट पूछेगा तुम्हारे बाप का राज है क्या? 4 से 12 गुना लोग है, तुम्हारे बाप का राज थोड़ी चल गया है यहाँ। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको मैंने तीनों समझा दी, तीनों का तीनों आप समझ लेना। कोई फिर भी डाउट बचे किसी मूर्ख का तो वो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, जेन्युइन का बते वो भी बता देना। मूर्ख तो देखो गाली गलौज करते हैं, उनको तो पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, उनके पास यही है, क्योंकि उनको आग लगती है अंदर से, क्योंकि जो उनका झूठ का पुतला बना हुआ है, वो मैं डेली जो मेरी वीडियो आती है उनका झूठ का पुतला तोड़ती है, और जब उनका झूठ का पुतला टूटता है तो वो फिर बिखर जाते हैं तो गाली गलौज करते हैं। अभी भी सरकार के पास एक ही ऑप्शन है, सभी को एग्जाम में बिठा ले। ठीक है, इतनी नफरत क्यों हरियाणा के बच्चे से इन्होंने पाली हुई है, जब सबसे आसान ऑप्शन है 1.5 लाख से 2 लाख बच्चों ने पेपर देना है 64 ग्रुप का। क्यों अपना इतना मुश्किल रास्ता अपना रहे हो?
कि जहाँ से वापस आने का कोई मतलब मौका ही ना मिले आपको। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? किसने बेवकूफ़ बनाए हुए? तुम किस दलालों के तुम बहकावे में आए हुए हो? समझ जाओ। पॉलिटिकल तुम्हारा बेनिफिट है, लीगल तुम्हारा बेनिफिट है, उन चीज़ों को भी नहीं समझ रहे हो। ठीक है, समझना चाहिए सरकार को। और नहीं समझेगी तो 3 दिसंबर को भाई साहब, 3 दिसंबर को जनता समझाएगी। 3 दिसंबर को अगर रिजल्ट इनके पक्ष में नहीं आया भारतीय जनता पार्टी के, तो अगर तुम कहोगे कि जी 15,000 रुपये चाहिए मैंने तो महीना वाले दिन, तो ये 15,000 रुपये भी देंगे सामने। तो 3 दिसंबर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है, देखते जाओ। मैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट मानता हूँ। अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव हारती है भाजपा, तो हरियाणा में जो तुम कहोगे वही चीज़ मांगेगी। ठीक है, बाकी 3 दिसंबर को पता चलेगा। अभी राजस्थान में वोटिंग भी नहीं हुई है, लेकिन रुझानों के तहत 3 दिसंबर को आप जो कहोगे वो होने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा मुद्दा था, समझ लेना। पूरी वीडियो बना दी है, बार बार मैसेज और कमेंट के मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ एक एक बच्चे के। ठीक है, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।